आज का टॉपिक है धार्मिक जीवन की उपलब्धियां। वैदिक कालीन देवता, स्वर्गवासी देवता में ध्योस, वरुण, सूर्य, सावित्री, अदिति, उषा, मित्र, विष्णु, अश्विन। पार्थिक देवता पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती आदि। वायुमंडलीय देवता वरुण, वात, इंद्र, रुद्र, पंजन्य, मारुत। आर्थिक जीवन की उपलब्धियां। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था तथा उस काल में कृषि व पशुपालन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। महाकाव्य काल में दो प्रकार की उपज का उल्लेख है। वनेय, जो अपने आप पैदा होती थी, कृष्ट, जो कृषि कार्य व परिश्रम करके उत्पन्न की जाती थी, गोधूम, जिसमें गेहूं, यव, जौ, व्रीहि, चावल, माल, उड़द, चणक, चना, तिल आदि शामिल थे। उस काल में व्यापार भी उन्नत था। उस समय व्यावसायिक संघों का अस्तित्व भी शुरू हो गया था। श्रेष्ठी, गण व गणपति इसी के लिए प्रयुक्त हुए थे। व्यापार देशी व अंतर्देशी दोनों प्रकार का होता था। विदेशी व्यापार बड़े बड़े जहाजों से होता था। कला संबंधी उपलब्धियां। कला के क्षेत्र में जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों का ही योगदान रहा है। कौलवी की बौद्ध गुफाएं, सांची, भरूच व अमरावती के स्तूप, कानेरी मुंबई, कार्ले बाजा मुंबई पूना के चैत्य व विहार बौद्ध कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। मूर्तिकला की दृष्टि से गंधार व मथुरा कला विशेष उल्लेखनीय है। अजंता के चित्र चित्रकला की दृष्टि से विश्वविख्यात है। वैदिक काल में अयस्क धातु को आग में पिघालकर उसे पीट पीट कर विभिन्न आकार देने में यहाँ के लोग सक्षम थे। आभूषण में कर्ण शोभन व निष्क बनाए जाते थे। निष्क स्वर्ण मुद्रा या मूल्य की इकाई थी। भारत का सूती वस्त्र उद्योग उन्नत अवस्था में था। विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान। ऋग्वेद में भिषक, चिकित्सक या वैद्य का उल्लेख है तथा भिषक को पैर की टूटी हड्डी को जोड़ने का प्रयास करते हुए बताया गया है। आयुर्वेद में बताया गया है कि जहर का उपचार जहर से होता है। उसमें शरीर के अच्छे बुरे जीवाणुओं का भी उल्लेख है। आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा में शल्य क्रिया, कायक चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार भृत्य, अगध, शालाक्य, रसायन व वाजीकरण आदि का विवरण दिया है। वाग्भट ने अष्टांग हृदय संहिता में आयुर्वेद का ज्ञान व्यवस्थित व संग्रहित किया है। उन्हें ज्वर, अम्बपीत, कास, राजयक्षमा, पांडु रोग, उदर, उन्माद, मूत्रधात, नेत्र रोग, कुष्ठ रोग आदि रोगों के उपचार का ज्ञान था। गणित। शून्य का आविष्कार भारत में ही हुआ था। यजुर्वेद में 10⁻12 तक की संख्याओं का ज्ञान लिखा था। दशमलव का ज्ञान भी यूरोप तक भारत से ही पहुंचा था। आर्यभट्ट को वर्गमूल निकालने, वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल, पाई का मान 4 दशमलव तक निकालने का ज्ञान था। भास्कराचार्य के ग्रंथ लीलावती व सिद्धांत शिरोमणि के अंकगणित, बीजगणित व रेखागणित की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बोधायन के शुल्ब सूत्र से क्षेत्रफल के सूत्रों की जानकारी मिलती है। रेखागणित के पाइथागोरस प्रमेय का प्रतिपादन बहुत पहले ही बोधायन ने कर दिया था।